जो कि यहाँ पहाड़ी पर सबसे ज़्यादा जो मंदिर है वो है भगवान शिव को और माता गौरी को समर्पित। लेकिन इधर आप पीछे देखें तो ये माता ओमकेश्वरी का मंदिर है और यहाँ पर कोई भी आता है तो घुटनों के बल चल करके और अंदर पूजा करने जाता है। लेकिन यहाँ पर ढेर सारे बंदर थे जो कि हम लोग का प्रसाद छीन करके लेके चले गए। और इस पहाड़ी पर सबसे ज़्यादा मंदिर आपको मिलेंगे भगवान शिव को समर्पित, जो कि आगे आपको दिखाते चलेंगे। जब भी अलग अलग जगहों पर जाता हूँ और वहाँ के इतने भव्य मंदिरों को देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि हजारों साल पहले इतने भव्य और इतने बड़े बड़े पत्थरों से किस तरीके से मंदिर बनाए जाते होंगे, कौन बनाता होगा, कहाँ पर इसका स्ट्रक्चर तैयार होता होगा। उन्हीं सारे प्रश्नों के जवाब को तलाशने के लिए हम आज ऐसी जगह जा रहे हैं जो बिहार में है, और बिहार के एक ऐसी जगह जहाँ पर मंदिर बनाने की फैक्ट्री कहा जाता था। सुन करके अजीब लगता है कि मंदिर बनाने की फैक्ट्री, लेकिन ये सही है। उस जगह पर मंदिर बनाने की फैक्ट्री थी, वहाँ के पत्थरों को काट करके स्ट्रक्चर तैयार किए जाते थे और जिस जगह पर मंदिर बनाना होता था उस जगह पर सिर्फ जा कर के उस स्ट्रक्चर को बस खड़ा कर देना होता था, क्योंकि सारा का सारा काम इंटरलॉकिंग से होता था। सीमेंट या फिर और कुछ चीज़ों का इस्तेमाल होता नहीं था, सारा का सारा इंटरलॉकिंग होता था, जो कि अर्थक्वेक को भी अच्छे से सह सकता था। तो वो सारा का सारा काम होता था उमगा में। जैसे ही पहाड़ की चढ़ाई शुरुआत करते हैं, कुछ सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद ही एक बड़ा ही भव्य मंदिर नज़र आता है जो कि भगवान सूर्य को समर्पित है। इसके पीछे भी मान्यता है कि पहले ये मंदिर भगवान विष्णु का हुआ करता था, लेकिन समय के साथ बदलाव हुआ और ये भगवान सूर्य का मंदिर के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। लेकिन सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि इस मंदिर में बहुत सारे देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं जो कि अलग अलग संप्रदायों से संबंधित है, जैसे शैव संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय। भगवान शंकर, माता पार्वती, गणेश भगवान और कार्तिक जी की यहाँ पर मूर्तियाँ हैं जो कि हजारों साल पुरानी है। यहाँ पर भगवान श्री राम, माता जानकी और लक्ष्मण जी की भी मूर्तियाँ हैं। ये सबसे पहला प्रमाण है जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर अलग अलग तरीके के मंदिर डिजाइन किए जाते थे, चाहे शैव संप्रदाय के हो चाहे वैष्णव संप्रदाय के। उसके साथ साथ मूर्ति भी यहीं पर तैयार किया जाता था। और इस पहाड़ी पर सबसे ज़्यादा मंदिर आपको मिलेंगे भगवान शिव को समर्पित, जो कि आगे आपको दिखाते चलेंगे। यहाँ पर ढेर सारे बंदर थे जो कि हम लोग का प्रसाद छीन करके लेके चले गए। बंदर तो पूजा करने से पहले ही सारा प्रसाद छीन ले गए और वो नारियल को तोड़ रहे हैं, लेकिन बंदर से नारियल तो टूट रहा है नहीं, लेकिन बाकी सब जो था, फूल था और माला और उसके साथ जो भी मतलब सामान मिला हुआ था और भी कुछ प्रसादियाँ थी, सब कुछ छीट दिया छीन करके।
नारियल तो अपने हाथ लग गया। ये जो मंदिर है माता ओमकेश्वरी का, एक बहुत बड़ा सा चट्टान है, उसके नीचे है। कोई भी आता है माता ओमकेश्वरी का दर्शन करने तो बच्चा की तरह घुटने के बल चल करके आता है, क्योंकि इतना स्पेस है नहीं। आप देख सकते हैं हम बैठे हुए हैं तो इतना स्पेस है नहीं कि कोई भी हल्का सा भी खड़ा होकर के आए, यानी आधा भी खड़ा नहीं हो सकता। तो ये घुटनों के बल, जिस तरीके से छोटा बच्चा होता है घुटनों के बल चलता है, उसी तरीके से माता ओमकेश्वरी के पास कोई भी दर्शन करने आता है तो वो घुटने को बल ही बच्चे की तरह चल करके आता है। इस पहाड़ी पर लगभग 52 से भी ज़्यादा मंदिर हैं, और इस पूरे एरिया को देखें तो ज़्यादा आपको बेल के पेड़ मिलेंगे। और ये बेल के पेड़ के साथ साथ आपको देखने के लिए मिलेंगे सबसे ज़्यादा इस पहाड़ी पर भगवान शिव शंकर को समर्पित बहुत सारे मंदिर। ऊपर की तरफ जैसे जैसे रास्ते ऊपर की तरफ जाते जाते हैं, ऊपर की तरफ जाते जाते ये मंदिर आपको चढ़ाई भी उतना कठिन मिलेगा। आधा टूटा हुआ मंदिर, कोई बहुत ज्यादा है टूटा हुआ मंदिर, और कोई बहुत अच्छे कंडीशन में भी मंदिर मिल जाएंगे। और गौरी शंकर का सबसे ऊपर में है गौरी शंकर का, जो कि चढ़ाई लगभग 2 घंटे का है, और वो चढ़ाई करने के बाद ही आप वहां तक पहुंचते हैं। लेकिन चढ़ाई जो है थोड़ा सा कठिन है, तो इसलिए हम ऊपर नहीं जा रहे। पिछले बार तो हम लोग गए थे, बट इस बार हम लोग नहीं जा रहे हैं। अगर आप गौरी शंकर दर्शन के पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल पर डाला हुआ है, आप देख सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं घर, आप ड्रोन शॉट एंजॉय कीजिए।